हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सलोन बड़ी और आज मैं इस वीडियो में पूरे में आपको बताऊंगा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के किस तरीके से आपको इस्तेमाल करने हैं अपने हेयर फॉल को कम करने के लिए, और कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो मैं इसको मेंशन कर चुका हूं। इस वीडियो का एंड तक आप जरूर देखना और इस वीडियो में उनके बारे में बताऊँगा कि आपको हेयर टॉनिक किस तरीके से बनाना है और उसका हेयर मास्क कैसे बना सकते हो, उनको कंबाइन करके आप शैम्पू कैसे बना सकते हो, उनको कैसे सिलेक्ट करना है, आपके लिए बेस्ट कौन सा है और किस तरीके से आपको राइट प्रोडक्ट खरीदना है। नेचुरल है पूरा, कोई भी आपको ऑर्गेनिक के अलावा और कुछ नहीं है उसमें। आप उस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ मैं आपको अपने जो यूजेस हैं, जो मेरे बाल आप देख रहे हो वो पूरी तरीके से आ चुके हैं। तो मेरा जो पहले के बालों की कंडीशन थी वो, और मेरे को इस्तेमाल के बाद में 1.5 महीने के अंदर कितने बाल मेरे आए हैं जो आप देख सकते हो इधर, इतने बाल मेरे आ चुके हैं वापस। क्योंकि मैं रेगुलर हेलमेट यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा राइडिंग का काम ज़्यादा रहता है, मेरा फ्रीलांसिंग ज़्यादा है, तो इसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी झड़ गए थे। तो मैंने काफ़ी महंगे महंगे प्रोडक्ट भी लगाए, मैंने उनसे कोई इफेक्ट नहीं देख पाया ज़्यादा। तो मैंने अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा, उनको बनाया। क्योंकि मैं एक सैलून में काम करता हूँ तो मैं पहले हर चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले, दूसरों को बताने से पहले खुद के ऊपर इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें और मैं और भी वीडियोस इसके साथ साथ बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और कौन कौन से उसमें आपको चूज़ कैसे करना है कि सही कौन सा है। क्योंकि उसकी क्वालिटी आपके बालों की क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आप मेरे बाल देख सकते हो बिल्कुल घने हो चुके हैं, किसी भी तरीके का आपको स्कैल्प में खालीपन नहीं दिख रहा होगा। बेसिकली 1.5 महीने में मैंने अपने बाल जो ग्रोथ किए हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता कितने मैजिकल है ये। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चलते हैं वीडियो की तरफ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप जैसे ये देख सकते हैं ये इंग्रेडिएंट्स है जो आप देख रहे हैं, ये काम आते हैं नेचुरल शैम्पू बनाने के लिए और नेचुरल हेयर टॉनिक्स को बनाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके हेयर फॉल को रोकता है, ब्रेकेज को रोकता है और साथ साथ आपकी कई ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे डैंड्रफ का होना, फंगल इन्फेक्शन होना, या फिर आपके जितने भी शैम्पू जो आप यूज़ करें, चाहे वो सल्फेट फ्री हो या पैरागन फ्री हो, उन सब को ये बेसिकली पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकता है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उस टाइम के हैं जब आप हमारे मान लीजिए 90s के अंदर या 80s के अंदर जो हमारे पूर्वज थे वो इसको इस्तेमाल करते थे। उस समय में हमारे बाल बिल्कुल हेल्दी रहा करते थे, लेकिन हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम्स कभी फेस करनी नहीं पड़ती थी। बालों की हेल्थ और बालों की लंबाई इतनी ज़्यादा होती थी, बाल काले ज़्यादा समय तक रहते थे। जबकि अब आप देख रहे हैं कि लोगों के बाल 16-17 साल की उम्र में ही आपके वाइट हो जाते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि आपको किसी के बाल बिल्कुल फ्रीजी हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट हम कराते हैं, इतना ज़्यादा हम केमिकल का यूज़ करते हैं। हमारा खाना जो है वो बिल्कुल केमिकलाइज हो चुका है, जिसकी वजह से हमें कोई न्यूट्रिशन अच्छे से मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे हेयर नेल्स सब कुछ वीक हो जाता है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के जो कि आपको सिलेक्ट कैसे करने हैं अपने नेचुरल शैम्पू के लिए या फिर हेयर टॉनिक बनाने के लिए। आगे हम इस वीडियोस को बढ़ाएंगे जिसमें हम आपको इन चारों इंग्रेडिएंट से आपको एक शैम्पू बना के भी दिखाएंगे, साथ साथ आपको एक चीज़ बताएंगे जिससे आप इनका हेयर टॉनिक बना सकते हो। तो सलोन बॉडी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, भूलें ना बिल्कुल भी शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको बालों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस हो रही है, जैसे वाइट हेयर आना, झड़ना, बालों के आपके बालों में फ्रीजीनेस आना, ड्राइनेस आना है, उन सब चीज़ों को ये ख़त्म करता है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। ये आंवला जो आप देख रहे हैं ये आंवला है जो कि बेसिकली सूखा हुआ आंवला है। सूखा हुआ आंवला जो होता है, ये आंवला जो वो ये, तो सबसे पहले हम अपने पहले इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, वो है आंवला। ये जो आंवला है ये बेसिकली सूखा हुआ आंवला है जो कि आपके नेचुरल हर्ब्स के तौर पे काम करता है। इसके अंदर भी सेम वैसे ही आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके ताज़ा हरे आंवले के अंदर होते हैं। बेसिकली इसका इस्तेमाल आपके हेयर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इसको सिलेक्ट करने से पहले आपको देख लेना है कि इसके अंदर कहीं भी फंगल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन होगा तो आपका शैम्पू बैक्टीरियल हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके जो शैम्पू है वो अच्छे से निखर के नहीं आएगा। उसके अंदर कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे जिनकी आपको नीड नहीं है, जैसे कि आपका फंगल जो है वो आपके बालों को ख़राब कर देता है, आपके डैंड्रफ को रोकने की बजाय बढ़ा देगा, आपको इन्फेक्शन को बढ़ा देगा। तो इसको जब आप लेते हैं तब उसको चेक करके लें कि उसमें बिल्कुल भी फंगल इन्फेक्शन ना हो, अच्छे से पूरे तरीके से सूखा हुआ होना चाहिए। जैसे ये सूखा हुआ है, इसमें कहीं भी नरमाई नहीं है या फिर इसके अंदर कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है बिल्कुल भी, ये एकदम सूखा हुआ आंवला है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और वीडियो को स्किप ना करें, आपको हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आप मिस कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो अब आगे बात करते हैं
आंवला आंवला इसके अंदर जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पानी के अंदर प्राकृतिक टॉनिक के नाम पे काम किया जा सकता है। जैसे आंवले के पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आप हेयर टॉनिक बना सकते हो। इससे आपके बाल जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होते हैं। हाँ, इसका इस्तेमाल अगर आप ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं करते हैं, तो आपके बाल हो सकते हैं ड्राई। लेकिन उससे बचने के लिए आंवला के जो मौजूदा विटामिन सी जो होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जो फॉलिकल्स होते हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा प्रोवेंट करता है, उनको मजबूत बनाता है, उनके अंदर नए फॉलिकल्स को ऐड करता है। आंवले के अंदर जो मिलेनिन होता है वो मिलेनिन जो हमारे स्किन में बढ़ होता है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उस मिलेनिन को बढ़ा देते हैं, जिससे बालों के जो जो रंग होता है वो काफ़ी काला हो जाता है। आप कहते हैं कि मेरे बाल जल्दी काले हो गए, तो आप आंवले का जो टॉनिक बना सकते हैं। इसका टॉनिक मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा कैसे बनाना है। तो हम इन चारों इंग्रेडिएंट्स के टॉनिक भी बताएंगे, बाद में इनको मिलाकर एक शैम्पू भी बनाएंगे। इसके बाद हम इनका एक एक हेयर स्प्रे बनाएंगे जिससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपका जो हेयर के अंदर जितनी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएंगी। तो बेसिकली आंवले के अंदर जो मौजूदा टैटिन होता है, वो टैटिन जो होता है टैनिन जो टैनिन होता है बालों के अंदर जो सूरज की किरणों से बचाता है। टैनिन एक बेसिकली इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसका एक मेन कारण है, जिसके अंदर आपका अगर सूरज की जो यूवी रेज होती है वो एक तरीके से सन प्रोटेक्शन का काम करता है आपके बालों के लिए। आंवला का जो जूस है वो आपके बालों को सफ़ेद होने से प्राकृतिक रूप से जो उसकी जो प्रक्रिया है उसको धीमा कर देता है। और आंवले का जूस जो है आपकी डैंड्रफ की समस्याओं को दूर करता है। आंवले का तेल लगाने से भी आपका डैंड्रफ कम हो जाता है। तो बेसिकली जो आंवला है, जो आपका सूखा हुआ आंवला है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपकी इस्तेमाल से ड्राई हो सकता है, लेकिन अगर आप उसकी सही क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों के लिए वरदान हो सकता है। तो बेसिकली आपको इस्तेमाल करना है जब आंवला, तो सूखे आंवले का जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर देख लें कहीं भी फंगल इन्फेक्शन ना हो, कहीं से भी वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, एक अच्छा मॉइस्चर जो है इसका सूख जाना चाहिए, कहीं से भी वो एक ऐसा सीला सीला ना लगे। और इसको यूज़ करने से पहले आपको हम बता दें कि आप इसके अंदर ज़रूर चेक करें कि आपके जितने फंगल बैक्टीरियल जो भी इसके अंदर अगर वाइट या कुछ हो रहा है तो उसको ना लें। जैसे इसके अंदर कहीं भी वाइट नहीं है, ये पूरी तरीके से सूखा हुआ है और फंगल फ्री है, तो बेसिकली अच्छी क्वालिटी का आपको लेना है। तो अब हमारे सेकेंड इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, वो है हमारा जो रीठा होता है। रीठा बेसिकली ये है हमारा रीठा का जो इस्तेमाल है हमारे बालों के अंदर काफ़ी समय से करते आ रहे हैं हम, काफ़ी लंबे समय से जो हमारे रीठा का इस्तेमाल हो रहा है बालों की तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए। अब आपने देखा होगा काफ़ी जगह पे जो चीज़ है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं इससे आपके बाल सुंदर हो जाते हैं, आपके बाल काफ़ी शाइनी और काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या बेसिकली होता है, इससे हमारे बालों के अंदर बेसिकली जो होता है कि हमारे जो बालों की ये जो सॉफ्टनेस को बढ़ा देता है। तो सॉफ्टनेस को बढ़ाने के कारण क्या है, उसके यूज़ कैसे हैं, इसको सिलेक्ट कैसे करना है। बेसिकली इसको भी आप जब ख़रीदने जाते हैं तो ख़रीदने से पहले आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि ये अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, क्योंकि रीठा आजकल बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इनकी क्वांटिटी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मांगी जा रही है, जिसकी वजह से क्वालिटी पे इफ़ेक्ट आ गया है। आपके जो रीठा है वो काफ़ी ख़राब हालत में मिलने लगे हैं, जिससे आपके बालों पे जो अच्छा इफ़ेक्ट है वो आने की जगह नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आ सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो रीठा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रीठा बेसिकली आपके बालों के लिए एकदम वरदान हो सकता है। और बेसिकली आप देख रहे हैं कितना साफ़ सुथरा है ये, कहीं पे भी इसके यहाँ पे कोई फंगल नहीं है, किसी के अंदर भी कोई मार्क नहीं है, कहीं पे भी कहीं ये बिल्कुल ये गोल्डन होता है एकदम। और यहाँ जो बेसिकली जब आप खरीदते हैं तो इस एरिया को ज़रूर चेक करें, यहाँ पे काला नहीं होना चाहिए। अगर ये कहीं पे भी काला होता है तो उसको आपको ख़रीदना नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है बहुत पुराना हो, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, हो सकता है अंदर कीड़े भी हो सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको इसकी क्वालिटी का ज़रूर सोच कर लें, और अच्छी क्वालिटी का अच्छी जगह से लें, और इसको आप रॉ ही खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। इन सब चारों इंग्रेडिएंट्स के आप कभी भी आप पाउडर ना खरीदें, क्योंकि पाउडर में कुछ और भी मिक्स कर सकते हैं। तो आप इसको घर पे पाउडर बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे ड्राई फॉर्म में आता है। तो इसे आप मिक्सी में जैसे इसको खोल कर और इसको आप सीधे आप मिक्सर में डाल दीजिए, और उसके अंदर डालने के बाद में आप इसको मिक्सर से ग्राइंड करके एकदम पतला बारीक बना सकते हैं। तो ये घर पे ही आपका अच्छे से बन जाएगा। तो बेसिकली रीठा का फ़ायदा क्या होता है, रीठा में जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोकोबिलियल गुण होते हैं, जिससे हमारी स्कैल्प स्वस्थ रहती है और बालों का झड़ना बेसिकली कम हो जाता है। जो रीठा के अंदर जो है वो एक ग्रोथ हमारे बालों को बढ़ाने की काफ़ी अच्छा काम करता है।
रीठा से हमारे बालों की जो शाइन है वो बढ़ जाती है, सिल्की बनाता है हमारे बालों को। रीठा से हमारे डैंड्रफ का जो जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता है। बेसिकली जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे बालों के अंदर जितने भी फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनको आपको ठीक करता है। आप इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप बेसिकली इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। ये ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। आपका 150 रुपये के अंदर आपको अच्छी क्वांटिटी का शैम्पू बन जाएगा, अच्छी क्वांटिटी का आपका हेयर्स का जो यूज़ करने का, जो भी आपका इस्तेमाल करने का आप उसमें टॉनिक बना सकते हैं, वो भी आपका बन जाता है। तो आपका जो रीठा है बालों को काला और नरम और मुलायम भी बनाता है। रीठा से जो रूखे और बेजान बाल आते हैं, यानी डेड और डैमेज हेयर जो होते हैं, वो रिपेयर होते हैं। बेसिकली कहा जाता है कि आपके नेचुरली बाल आपके डैमेज ड्राई अगर हो चुके हैं, आपके बाल किसी तरीके से अगर केमिकलाइज भी हो चुके हैं, तो उसको आप अगर उसको नेचुरली हील करना चाहते हैं तो आप उसको रीठा का पैक लगा सकते हो। रीठा का जो टॉनिक है बना के लगा सकते हो, वो भी हम बनाना आपको सिखाएंगे। आप रीठा का उसमें मास्क बना सकते हो घर पे। रीठा की काफ़ी चीज़ें आप इसके अंदर बना सकते हो। और इसको बनाने के लिए आपको रीठा के पानी से आप अपने बालों को धोएंगे, जिससे धोने से आपके बाल काफ़ी सिल्की सॉफ्ट होते हैं। रीठा एक हेयर पैक के रूप में भी बनाया जा सकता है। मैं आपको इसका पैक भी बना के दिखाऊँ कैसे बनाया जाता है। तो रीठा का जो बेसिकली इस्तेमाल हमारे नेचुरल शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स में भी एक में एक होता ही है। तो इसका इस्तेमाल आप अपने बालों के लिए कर सकते हो। इसका अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी क्वालिटी आप देख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए आपको जो क्वालिटी है। इससे ज़्यादा अगर दबाने पे सॉफ्ट लग रहा है और साफ़ है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है ताज़ा हो। और अगर आपका काला पड़ चुका है और ये एरिया आपका काला है, बेसिकली ये वाला एरिया, तो इसका इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि इससे हो सकता है वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है आपकी स्कैल्प पे। जब फ़ायदा होना उसकी जगह नुकसान हो जाएगा। तो बेसिकली हम जो यूज़ कर रहे हैं रीठा का इस्तेमाल करने की वजह से हमारे बालों के अंदर जो जितने भी जो हमारे बालों के अंदर कितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो फंगल इन्फेक्शन हो गया, डैंड्रफ हो गया, या फिर हमारे बालों के अंदर किसी भी तरीके का जो हमारा जितने भी हमारे डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी, फंगल इन्फेक्शन होगी, ये सब चीज़ों को सुधारा जा सकता है बेसिकली। तो इसका इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की। ये जो है वो है सिकाकाई। आप देख सकते हैं ये इमली के जैसे दिखता है, बट ये इमली नहीं है, ये इमली से बिल्कुल अलग है। ये सूखने पे नरम नहीं होती है, ये हार्ड हो जाती है। और इसका भी क्वालिटी में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले आप इसको अच्छे से चेक कर लें, कहीं से भी इसके अंदर वाइटनेस नहीं आनी चाहिए कहीं पे भी। अगर वाइटनेस है तो समझ लीजिए उसमें कहीं ना कहीं फफूंद या फंगल इन्फेक्शन लग चुका है, वो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको अच्छी चीज़ नहीं महसूस होगी अपने स्कैल्प में। जो फ़ायदे के लिए आप इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो इस्तेमाल करना आपका करीब से प्रॉब्लम देगा। तो हम बात करते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है। सिकाकाई जो है वो एंटी फंगल और जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जिसमें डैंड्रफ से लड़ने की मदद होती है। बेसिकली अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप सिकाकाई का पानी बना सकते हो। सिर्फ सिकाकाई के पानी का इस्तेमाल अगर आप 15 दिन करते हो रेगुलर, तो आपका जो स्कैल्प में जितने फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। एंटी डैंड्रफ का लिए सबसे ज़्यादा नेचुरल तौर पे यूज़ करने जाने वाला ये है जो प्रोडक्ट है। इससे आपका हेयर मास्क भी आप बना सकते हो। इस सिकाकाई के आप सूखे हुए इससे आप सिकाकाई का हेयर टॉनिक बना सकते हो। सिकाकाई और इन चारों इंग्रेडिएंट्स को मिला के आप एक शैम्पू बना सकते हो। आप इसका इस्तेमाल किसी भी हेयर मास्क की तरह कर सकते हो। इसका बनाना किस तरीके से वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप बेसिकली इसका इस्तेमाल ग्रोथ को बढ़ाने और आपके झड़ते बालों को रोकने के लिए भी काम करते हैं। अगर आपके बालों को झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आपको ये इस्तेमाल आपके कोई भी आप शैम्पू यूज़ करते हो तो वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट नहीं होता है। बेसिकली ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके जितने भी हैं अच्छे से आपकी स्कैल्प में पेनिट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये रिज़ल्ट बहुत अच्छे देते हैं। ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, झड़ने को बिल्कुल कम कर देते हैं। सिकाकाई से बालों की मजबूती भी बढ़ती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को जो है स्ट्रेंथ पैदा करते हैं नेचुरली इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और इनकी वजह से हमारे बालों के अंदर जितने भी फंगल इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाते हैं। सिकाकाई से बालों को चमक भी मिलती है, क्योंकि एक तरीके से जब आप इसको बॉईल करते हो तो और इसको आप ऐसे रगड़ोगे तो इसमें हल्का हल्का सा झाग निकलता है, जैसे हमारे शैम्पू में निकलता है। क्योंकि नेचुरल जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा झाग नहीं देता है। आप जैसे आप इस्तेमाल करते हो शैम्पू, तो आपने देखा होगा सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पू जो है वो लेदर ज़्यादा नहीं बनाते,
या माइल्ड शैम्पू लेदर नहीं बनाते। कारण यही है कि जो चीज़ आपके बालों में लेदर बनाएगा वो बेसिकली वो सल्फेट होता है। सल्फेट आपके बालों को हरास करता है, आपके फॉलिकल्स को डैमेज करता है, आपके हेयर फॉल को बढ़ाता है, आपके ब्रेकेज को बढ़ाता है, आपके बालों में डैमेज को बढ़ाता है। तो इसीलिए आपको हेयर एक्सपर्ट कहते हैं कि जी भाई आप इस्तेमाल करो सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करो। जब आपके पास नेचुरली सल्फेट फ्री शैम्पू हैं तो आप उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? जिनका इस्तेमाल करते करते हमारे नानी दादी का जो बाल हैं इतने लंबे चौड़े हुए, इतने लंबे थिक और इतने हाई टाइम तक काले रहते थे इतने लंबे समय तक, उन चीज़ों का इस्तेमाल किए बिना हम कर रहे हैं फालतू की जितनी भी हमारे शैम्पूज़ हैं उनका, जो कि केमिकल से बन रहे हैं। और इनके अंदर कई बार मैंने यूट्यूब पे देखा है कि इनके अंदर एडिटिव शैम्पू बेस डाला जाता है। शैम्पू बेस आप किसी भी तरीके का ले लो, चाहे वो सल्फेट फ्री हो पैराबेन फ्री, मैम वो सर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली आपका सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल ही होता है। आप इनका नेचुरली इस्तेमाल करो, आप इसके अंदर कोई शैम्पू एडिटिव या शैम्पू बेस मत डालो। इसका इस्तेमाल आप नॉर्मल तरीके से भी करोगे तो इससे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जितना कि आपको खाना खाने से मिलता है। तो इससे आपके बालों के जो कालेपन में भी काम आता है। अगर आपके बाल काले हो गए हैं तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो बालों को काला करने के लिए। अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं तो नेचुरली अगर उनका फेड हो गया, ब्राउन हो गया बाल, तो उसको भी आप काला कर सकते हो इसका इस्तेमाल करके। आप इसके अंदर जो हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद, जैसे मैंने आपको बता दिया, सिकाकाई से हमारे जो स्कैल्प और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी बेहतर होता है। बेसिकली हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो इससे हेयर ग्रोथ होना बहुत ही नेचुरली है। अगर अपनी हेयर ग्रोथ अगर इससे नहीं बढ़ती तो किसी चीज़ से नहीं बढ़ सकती, इसका मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि हर एक केमिकल चीज़ का आपका ऊपर साइड इफ़ेक्ट आता ही है। तो इसका इस्तेमाल करें। सिकाकाई का पाउडर जो है आप दही में मिला के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक पेस्ट बनाकर। इसको आप पानी के रूप में यानी हेयर टॉनिक के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको इन चारों इंग्रेडिएंट्स का टॉनिक कैसे बनाया जाता है, कैसे इनका हेयर मास्क बनाते हैं, कैसे इनका आप शैम्पू बना सकते हो, उन सब चीज़ों को वीडियो को मैं आपको बना के बताऊँगा। तो इसका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो। अब हमारा लास्ट में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जा रहा है हर एक हेयर ऑयल के अंदर, हर एक प्रोडक्ट के अंदर, जो कि हेयर ग्रोथ के तौर पे काम करता है, उसके लिए तो इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है कि इसकी जो खपत है ना पिछले आने वाले 3-4 सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप मान नहीं सकते हो कि इसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा बढ़ गया है। तो बेसिकली होता क्या है कि आप इसका इस्तेमाल जब भी कर रहे हैं यार। तो दोस्तों अब हमारा सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये है रोज़मेरी। रोज़मेरी जो कि ड्राई लीव्स हैं, इसका फ्लावर भी आता है, इसके ऑयल बनाए जाते हैं बेसिकली। इसका आप हेयर सीरम भी देखते हो, इसके आप शैम्पू भी यूज़ देखते हो। आपके जितने भी शैम्पूज़ अब हेयर ग्रोथ में आ रहे हैं या ऑयल आ रहे हैं या जितने भी मास्क आ रहे हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए हैं, हेयर ब्रेकेज के लिए हैं, हेयर फॉल के लिए हैं, उन सब में आपका रोज़मेरी का इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये रोज़मेरी जो है नेचुरल तौर पे आप इसका इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, और इसका इस्तेमाल करने से आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हेयर फॉल के अंदर, हेयर डैमेज के अंदर, आपकी हेयर ग्रोथ को ये बढ़ा देता है, आपके बालों को झड़ना रोक देता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मेरे हेयर के जितने भी आप देख सकते हो उसमें बाल जितने झड़े थे, और उसके बाद में मैंने उसको 1.5 महीने यूज़ किया और उसके बाद का रिज़ल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, दोनों दिखा दूँगा वीडियो में। इन दोनों वीडियो में आप फ़र्क देख सकते हो साफ कि मेरे बालों में कितना फ़र्क पड़ा 1.5 महीने में। मैंने कोई आदिवासी ऑयल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, मैंने बस अपने शैम्पू को रिप्लेस कर दिया है इस चीज़ों से जो कि नेचुरल है। तो रोज़मेरी जो है बालों की समस्याओं में, जो कितनी भी बालों की जो कमज़ोरी होती है उनको दूर कर देता है। रोज़मेरी के पानी को बालों में लगाने से आपके बाल झड़ने रुक जाते हैं। आपके जो पोर्स होते हैं उनको सर्कुलेशन को बेहतर करता है ये। स्कैल्प में जितनी सूजन आ जाती है, जितना भी आपके स्कैल्प में जो भी साइड इफ़ेक्ट है किसी प्रोडक्ट का, उसको भी कम करता है। बस इसकी क्वांटिटी का और क्वालिटी का फ़र्क आपको चेक करना पड़ेगा। आप जैसे ये देख सकते हो ये रोज़मेरी सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, जो कि मैं अपने यहाँ की एक नेचुरल हर्ब्स की दुकान से लाया हूँ। मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया कोई भी प्रोडक्ट। इनमें कहीं भी आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो उसमें आप फंगल जो इन्फेक्शन है उसको देख नहीं सकोगे। इन हब्स के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हो कहीं भी किसी भी एक लीफ के अंदर भी वाइट हो ही नहीं रखा, ना ही ये काली है।
और ना ही ये काली और हरी ग्रीन, तो जैसे ग्रीन लीव्स होती हैं वैसी हैं, बट इसके अंदर बिल्कुल भी कालापन नहीं है, कोई भी वाइटनेस नहीं है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है ही नहीं। तो रोज़मेरी के जो पानी, ये जो स्प्रे के, अगर आप इसको बोतल में भर लेते हैं, इसका जो टॉनिक होता है मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बेसिकली, तो उसको वीडियो को भी हम अपलोड करेंगे। तो हेयर टॉनिक जो हम इसको बनाते हैं, इसको एक स्प्रे बोतल में डाल लीजिए आप। स्प्रे बोतल में डालने के बाद आप इसे स्कैल्प पे जब छिड़कते हैं, तो अगर जो स्प्रे बोतल अगर नहीं भी है तो आप इसको चम्मच या फिर किसी भी कॉटन के स्पंज से आप इसको अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं। इसको अपनी उंगलियों में 2-3 मिनट तक स्कैल्प पे मसाज करनी, ज़्यादा देर करनी नहीं है। इससे आपके बालों में क्या होगा कि आपके जितने भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। हेयर झड़ रहे हैं, बालों का सीजनल हेयर फॉल हो चाहे आपका हेरिडिटी हो, उन सब चीज़ों को रोक देता है। रोज़मेरी का यूज़ शैम्पू के बनाने के लिए भी करता है, हेयर वॉश को बनाने के लिए भी जितने भी शैम्पू होते हैं उनके अंदर उसका इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसका जो हेयर टॉनिक किस तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा बाद में। तो आप इसका इस्तेमाल बेसिकली इन ऑयल जो हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स हैं इनके साथ में आप इनको बॉईल करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इनके बराबर क्वांटिटी में ना लेके आप रीठा और सिकाकाई को दोनों को ज़्यादा ले लें, 20% और आंवला 10% ले लें, इसको आप 30% कर दो। इस क्वांटिटी को आप एक गिलास पानी के साथ बॉईल कर लो। उस बॉयल पानी को आप कम से कम बॉईल होने दो 10 मिनट तक। जब वो पानी आपका रिंस आउट हो जाए उसको आप अपने बोतल में डाल लो या फिर किसी ऐसी स्टोर कर लो कांच की बोतल में या फिर ऐसी स्प्रे बोतल में, जिससे आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकें। और इसे आपको इस्तेमाल करना है इसको, क्योंकि इससे कोई स्टिकीनेस नहीं आती, कोई किसी भी तरीके का आपको स्मेल नहीं आएगी। स्मेल जो आएगी वो बहुत ही सुंदर स्मेल आती है, तो इससे आपके स्मेल भी ज़्यादा नहीं आती। और इसमें रोज़मेरी है तो इससे आपको एक अच्छा सा अरोमा मिल जाता है बालों में। तो इसका इस्तेमाल करने से जो ये रोज़ वाटर जो मैंने आपको बताया, इनके जो हेयर टॉनिक जो बनेगा वो आपके हेयर फॉल को रोक देता है। बेसिकली जो रोज़मेरी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो गुण होते हैं ना, ये हमारे स्कैल्प के अंदर जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमारे स्कैल्प के अंदर जितने भी सूजन या फिर स्कैल्प में रेडनेस आ जाती है, इची स्कैल्प होता है या खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा आपकी स्कैल्प में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो इस वाटर का। सिर्फ आप रोज़मेरी के वाटर का इस्तेमाल करें तब। और यह है आपके डैंड्रफ और जो आपके स्प्लिट एंड्स होते हैं बालों के अंदर, उन सारी समस्याओं को दूर कर देता है रोज़मेरी। आपको अगर ज़्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं तो आप रोज़मेरी के वाटर का जो उसका टॉनिक जो बनता है, और जो मैं आपको वीडियो बताऊँगा आगे कि किस तरीके से हेयर टॉनिक बनाते हैं स्प्लिट एंड्स के लिए, तो वो आप स्प्रे कीजिए अपने बालों में 1 महीने के लिए। उसके बाद आपके बालों में जितने भी स्प्लिट एंड्स होंगे वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे। और ट्रिमिंग ज़रूरी है, ट्रिमिंग कराने के बाद में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा स्टिमुलेट होती है, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेयर ग्रोथ होती है। रोज़मेरी के इस्तेमाल से आपके जो स्ट्रेस लेवल को भी ये कम करता है, क्योंकि हमारे स्कैल्प में जाके हमारे स्कैल्प को सूदिंग और काफ़ी काम इफेक्ट देता है। और इससे आपकी जितने भी बालों के अंदर जो जितने भी हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है बेसिकली इसको कम कर देता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं ये हमारे बालों को हेल्दी बनाता है। तो बेसिकली ये जो चारों इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके बालों में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनमें किसी केमिकल का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। आप अगर केमिकलाइज शैम्पू और केमिकल वाले हेयर टॉनिक और हेयर ग्रोथ टॉनिक्स का इस्तेमाल करते हो, उनसे अच्छा है आप ये घर पे बना लो। इसको बनाने में बस मात्र अगर आप सिर्फ सिकाकाई और रीठा या सिकाकाई का टॉनिक बनाओगे, या आप रोज़मेरी का हेयर टॉनिक बनाओगे, या फिर आंवला का हेयर टॉनिक बनाओगे, या आप रीठा का हेयर टॉनिक बनाओगे, तो इसको बनाने में मात्र आपके मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 रुपये खर्च होते हैं। और आपके बालों को ये किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, जिसकी वजह से आपके बाल हमेशा हेल्दी ही होंगे, कभी आपके बालों में कोई साइड इफ़ेक्ट होगा ही नहीं। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये था कि आपको किस क्वालिटी का आपको ये प्रोडक्ट लेना है आपकी किसी भी इस हेयर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आपको मैंने बताया कि आपको किस तरीके का हेयर के लिए ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, कैसा होना चाहिए, इनका फ़ायदा क्या होता है। और अब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको सेपरेटली इनका हेयर टॉनिक बताऊँगा, इनको मिलाकर एक हेयर शैम्पू बताऊंगा, इनको मिलाकर आपको एक पूरा हेयर का जो मास्क है वो बनाना सिखाऊंगा, इनका पर्टिकुलर अलग अलग आपको हेयर मास्क बनाना सिखाऊंगा, उनका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे आपको इनका फ़ायदा होगा। तो बेसिकली इस वीडियो में आज हम यहीं तक करते हैं। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको आप शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ,
और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग सलोन बड़ी।